गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 181 और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का पार्ट 2 होने वाला है। प्यारे बच्चों, आपने देखा लास्ट क्लास में कितने अच्छे से हमने बेसिक पढ़ा प्लस सारे फॉर्मूल्स देखे जो जनरली यूज़ होते हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम लेवल पे सर्टेनली यही यूज़ होते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके प्लस 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपकी स्पीड एक्यूरेसी लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, आज ही हमारी लास्ट क्लास होगी। इस क्लास को वाइंड अप, मतलब इस कोर्स को वाइंड अप करने का समय आ गया है। तो ये क्लास तो कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चों आज से, लेकिन अब इसके फॉर्मेट में दूसरी चीज़ें चलेंगी। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स है, इस टाइप के डिस्कशंस कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास हमने क्वेश्चंस देखे थे। इस क्लास में मैं क्वेश्चंस मतलब फार्मूलेज देखे थे। इस क्लास में प्यारे बच्चों हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, फार्मूलों का डिस्कशन अब नहीं करेंगे। मतलब फार्मूले जहाँ लगेंगे वहाँ तो लगाएंगे, लेकिन वैसे सेपरेटली फार्मूलेज अब नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, फिर उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे? अगर 3 का टेबल आप पढ़ें, देखिए कुछ इसी प्रकार से तो लिखा जाता है। देखिए अगर 3 का टेबल हम पढ़ें और उसका मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट 6 मल्टीपल, देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा और 6 से मल्टीप्लाई होगा। वही तो आएगा, है कि नहीं? तो मतलब एक तरीके से 3 का टेबल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपने लिखा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या दिया हुआ है, n तो आपको दिया हुआ है ये 6, ठीक है। बस इसको ऐड करना। देखिए इसको आपने जोड़ा, ये कितना हुआ 30 हो गया, ठीक है। 9 6 15 होता है, ठीक है। 15 15 30 हो गया, 30 और 30 60 63 हो गया यहाँ से, ठीक है। 63/6 आ गया। अब 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये कितना आएगा 10.5, ठीक है। मीन आपको निकालना था, आपने फाइंड कर लिया। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जिन बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता है वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं सारे नंबर्स, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो गए। डिवाइडेड बाय n तो दे ही रखा है क्लियर 6, तो देखिए कितना आएगा। आपने इसको ऐड किया, देखिए 20 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखिए 5 5 10 30 हो गया, ठीक है। और ये 41/6 ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका भी ऑप्शन बी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थे 2 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक मीन के। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले रीड करते हैं। इफ द मीन ऑफ 6 8 9 x 13 इज 10, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो प्यारे बच्चों आप अब तक तो समझ ही गए होंगे डायरेक्टली भी कैसे अप्रोच करना है, प्लस ऑप्शंस देखिए दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले आप चाहें तो टोटल लिखें, ठीक है, और टोटल नहीं चाहते तो टोटल ना लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे डायरेक्टली? देखिए यहीं ऐड करने की कोशिश करिए, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन तो नहीं नोट करेंगे, ठीक है। मीन की बात कर रहा है, मीन एज सच कोई हार्ड कॉन्सेप्ट भी नहीं है। देखिए क्या है, 8 6 14 होता है, 14 और 13 कितना होता है 27 होता है, 27 और 9 कितना होता है 36 होता है, 36 + x हो जाएगा 36 + x। और ये क्या है, ये 10 मीन है, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखिए 5 है, ठीक है। ये इक्वल्स टू 10 है, तो ये x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए ये 50 हो गया, -36 इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन सी,
ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, देखिए 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आपको नहीं मेंशन था, यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ठीक है। तो 5 ऑब्जर्वेशंस ये दे रखी है, x, x+2, x+4, x+6, x+8, ठीक है, इस 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछ रहा है, हेंस फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। मतलब वो आपसे 5 का मीन नहीं पूछ रहा है 5 ऑब्जर्वेशंस का, वो आपसे फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन पूछ रहा है। तो वो कैसे आएंगी, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इन 3 में जो स्टार्टिंग की वैल्यूज दी इनमें रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, 5x प्लस, देखिए ये कितना है, 8 6 14 हो गया, 14 4 18, ठीक है, 18 19 20 20 हो गया ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 ऑब्जर्वेशन से, और मीन कितना है सबका 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए ये 65 हो जाएगा, और ये कितना है 5x प्लस 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ये, ठीक है। 5x इक्वल्स टू, और 5x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो लेकिन x आपको देखिए ऑप्शन में भी नहीं और आपको मार्क भी नहीं करना, आपको फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन लिखना है, ठीक है। तो आपने लिखा, देखिए x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 + 11 + 13, ठीक है। तो आप लिखिए 9 + 11 + 13, इसका आपको मीन लिखना है 3 का, 3 से डिवाइड करके, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो देखिए ये कितनी हो जाएंगी, ये कितना हुआ, ये 20 हुआ, ठीक है, और ये कितना हुआ 33 हो गया, ठीक है, 33/3, तो आंसर हो गया 11, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। देखिए प्यारे बच्चों, यही अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आप देखते ही क्वेश्चन को मार्क कर सकें। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिर उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 25, आपको बता रहा है कि 8 नंबर का मीन 25 है, ठीक है। इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब टोटल नंबर आपको कैसे पता लगता है, आप गौर करिए, मीन क्या होता था, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही हम पढ़ा करते थे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो प्यारे बच्चों आपको इसमें क्या कह रहा है कि मीन दे रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रहा है, तो सम ऑफ नंबर्स आप निकाल सकते हैं ना कि टोटल नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, देखिए कितना होगा 25 × 8, तो कितना हो गया 200, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये 200 हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर से, ठीक है, 5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर 8 नंबर्स हैं तो 8 बार 5 सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब 5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है 8 नंबर से, तो कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों 40 हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 160, ठीक है, 160 रिमेनिंग बचा। तो अब आपका मीन क्या होगा, देखिए नंबर तो एक ही है ना, तो आप लिखेंगे 160 डिवाइडेड बाय कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा 20, ठीक है। ये अप्रोच आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तो ऑप्शन हो गया बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 16 नंबर इज 8, 16 नंबर्स का मीन 8 है, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट आप लगाइए, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स कितना होगा, टोटल नंबर कितने रहे होंगे 128, ठीक है। अब देखिए इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, मतलब 8 नंबर हैं, 8 में से हर, द मीन ऑफ 16 नंबर है, सॉरी, ठीक है, 8 नहीं है, वो तो मीन है 8। तो प्यारे बच्चों फिर क्या है, इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, 2 ऐड हो रहा है हर नंबर में, मतलब 16 में 2 ऐड होगा तो 32 हो जाएगा ना, तो आप इसमें +32 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है, एडेड टू व्हाट विल बी द न्यू मीन, न्यू मीन कितना होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स कितना है 16, बस हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है, ये 160 आ रहा है ना, 160 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर कितना हुआ 10। तो प्यारे बच्चों ये अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन हो गया 10। अब इसको रब करता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है,
इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 15 नंबर इज 36। 15 नंबर्स का मीन 36 है, तो मतलब नंबर कितना होगा 15 इंटू 36, ठीक है। इफ 2 इज डिवाइडेड इंटू ईच नंबर देन फाइंड द न्यू मीन। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, वो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 15 इंटू 36, ठीक है। और मीन आप जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब 2 डिवाइड हो रहा है सारे नंबर से, तो आपने किया 2 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो देखिए इस 15 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से 18 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 18। देखिए कौन सा है ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मीन ऑफ 15 नंबर इज m। 15 नंबर का जो देखिए 15 नंबर क्या होगा आपका, नंबर सम ऑफ नंबर्स जो लिखते थे हम, वो 15 इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर हर नंबर को मल्टीप्लाई 3 से करें, व्हाट विल बी द न्यू मीन। मान लीजिए इसी नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर मीन चाहिए, न्यू मीन क्या होगा, नंबर तो 15 ही रहेंगे, तो ये 15 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आया आपका, देखिए 3m आ गया ना, 3m। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को मैं रब करता हूं, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन। देखिए प्यारे बच्चों मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही बता दिया था, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर दूं, 80, 14, 25, 9, 25, 14, 25, 13 और 47। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या कहा था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, तो लिख लेते हैं। देखिए 9, फिर क्या है 13, फिर क्या है 14, 14 2 बार है ना, 14 हो गया, ठीक है। फिर क्या है 25 3 टाइम्स है, 25, देखिए 25, 25 और 25, ठीक है। फिर क्या है 47 और फिर है 80। देखिए n कितना है हमारा, ये हमको फाइंड करना है सबसे पहले। देखिए तो हमने काउंट किया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब n इक्वल्स टू 9 है आपका, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन निकालना है, ठीक है। हमें ऑड का पता है क्या होता है, ऑड का क्या, मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन के लिए देखिए आप लिखेंगे n+1 बाय 2th टर्म जो होगी वही क्या होगी आपकी मीडियन हो जाएगी, ठीक है। तो मीडियन के लिए देखिए ऑड नंबर है, n कितना है 9 है, 9 + 1 10, 10 बाय 2 हो गया, 10 बाय 2th, तो ये कितना हो गया 5th, ठीक है। अब 5th टर्म देखिए गिनिए कौन सी है, 1 2 3 4 5, मतलब 25 जो है प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा, ठीक है। 25 मीडियन हो जाएगा। आप लिख सकते हैं मीडियन इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या चाहिए आपको, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन, ठीक है। तो 25 से प्यारे बच्चों ये सारे कितना डेविएट कर रहे हैं, मतलब आपको क्या चाहिए, देखिए xi - x बार चाहिए, ठीक है। x बार आपने निकाल लिया है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा ये, या m, मैंने m से भी डिनोट किया था मीडियन को। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 16 आ जाएगा, ये यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 25 के बराबर है, ध्यान रखिए 25 से डिफरेंस ले रहे हैं सबका, ठीक है। और मॉड में रहता है तो सारे पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए 11 है, फिर ये भी 11 है, ये 0 है, ये 0 है, ये कितना, ये भी 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 से 22, ठीक है। और 25 से ये कितना हो जाएगा देखिए 55, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, इसके बाद इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आप लिखिए मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन, ठीक है, मीडियन। तो देखिए कितना होगा,
देखिए ये 22 हो गया, ये 22 है, 44 हो गया, 44 और 55 कितना हो गया 99 हो जाएगा, 99 और ये कितना हो गया, मान लीजिए इसमें से 1 चला गया इधर, ठीक है, तो 100 हो गया। तो ये 15 और 12 कितना होता है 27, तो 127/9 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 9 एकम 9, 9 चौको 36, ठीक है, 1/9, 14 1/9। देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है प्यारे बच्चों, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप 8 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए टर्म सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 9 ऑब्जर्वेशंस जो दी हुई है, 10 12 11 और 8, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है। उसके बाद देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, अगर आप करें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्यारे बच्चों है, देखिए ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 40 और ये 10 50 हो गया। अब प्यारे बच्चों मीन कितना निकल के आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 10, मतलब मीन आपका 10 आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मीन डेविएशन कितना होगा, यहाँ देखिए xi माइनस एक्स मीन, ठीक है, एक्स मीन और मीन कहिए, ठीक है। तो मीन डेविएशन जो आपका यहाँ होगा वो होगा, देखिए 1 0 फिर 2 फिर 1 और फिर 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब वेरिएंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएंस इसका स्क्वायर होता है, तो आप करेंगे xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखिए आपने इसका स्क्वायर किया तो क्या आया 1 आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 0 ही रहा, इसका स्क्वायर किया तो 4 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो 4 हो गया, ठीक है। तो आपने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस। वेरिएंस कितना है देखिए 4 4 8 और 2 10, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5, तो मतलब यहां से आपके पास आ गया निकल के 2, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हो वेरिएंस का रूट होता है, तो √2 हो जाएगा, ठीक है ये। अब प्यारे बच्चों देखिए √2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये था प्यारे बच्चों फाइंड करने का प्रोसेस जो आपने देखा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर वो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम बहुत अच्छे से टैकल करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ 1/2 2/3 3/4 4/5, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं मीन क्या होता है, x बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो मान लीजिए हमने 60 लिया, ठीक है। 60 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 4 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या है, 60 के रिस्पेक्ट में लेंगे, अभी चाहे आप 4 ना लिखें, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 30, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए 2 है 3 है यहाँ पे, तो 20 22 जा 40 हो गया ये, ठीक है, प्लस ये कितना है देखिए ये 15 हो जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है, प्लस ये कितना है 12 और 4 48, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 163 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 240, और ये क्या हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ a set of data is 64, वेरिएंस 64 दे रखा है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं वेरिएंस की जो टर्म होती है रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन में हो जाती है, ठीक है। तो रूट ऑफ 64 अगर करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्टैटिस्टिक्स में हम ज़्यादातर चीज़ें मॉड में लेते हैं, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 8 होगा, -8 नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। मीडियन में आप जानते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। इस 2.5 इफ सो फाइंड एक्स, देखिए मीडियन आपको दिया है 2.5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, अच्छे से समझिए। सबसे पहले ये नंबर ऑफ टर्म्स हम गिनेंगे, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि मीडियन के लिए इवन ऑड पता होना जरूरी है। तो टर्म्स कितनी है, इवन है, ठीक है। इवन होने का मतलब क्या है कि देखिए n/2th प्लस n/2 + 1 n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए n कितनी है, देखिए 12 है ना, तो 12/2 6th प्लस 7th डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको इसका क्या दे रहा है, मीडियन दे रहा है 2.5, ठीक है। अब एक चीज और बताइए, 6 और 7 टर्म है, सबसे पहले हम काउंट करें कि 6 और 7 टर्म कौन सी है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये 2 है प्यारे बच्चों, ठीक है, और 7th ये x है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आप इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास बचा 6th प्लस 7th टर्म का सम 5 होना चाहिए, जिसमें कि 6 टर्म आपके पास कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 जोड़ा जाएगा, ये तभी तो 5 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, ठीक है। इस x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 3। अब प्यारे बच्चों मैं इसको सबसे पहले रब कर देता हूं, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं प्यारे बच्चों, इनका आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देना, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले प्यारे बच्चों मीन और मीडियन कोई चीज़ आपको नहीं मेंशन है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, ठीक है। तो मीन क्या होती है, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखिए कैलकुलेट करिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, देखिए 10 10 20 10 30 10 40 और 9 49 है ये, ठीक है। तो यहां से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन कितना आएगा 49/7, 7 ही आएगा मीन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 7 मीन आ गया। इसके बाद आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। मीन डेविएशन कितना होता है, xi माइनस x बार, ठीक है। तो देखिए 7 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करिए, देखिए क्या है, 7 के रिस्पेक्ट में ये 2 हो जाएगा, ये कितना, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो वेरिएंस आप जानते हैं मीन डेविएशन का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होगा ना xi माइनस x बार का स्क्वायर, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 2 जा 4 4 4 जा 16 3 3 जा 9 9, ठीक है, 9 0 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए 9 चौको 36 हो गया, 36 और 20 कितना होगा, 56 हो गया, मतलब 56, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या होगा, इनको ऐड करेंगे, 56 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7 है ना, तो आ जाएगा ये 8। अब प्यारे बच्चों ये आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो यहाँ से निकल के आया आपके पास 2√2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो आप जानते हो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, ठीक है। मीन मैंने x बार से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए मीडियन के लिए हम लिया था, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए 2√2
मीन कितना आ रहा है 7 × 100, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन है प्यारे बच्चों ये सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मीन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 इज 36, मतलब 6 टर्म्स का मीन 36 है, ठीक है। इफ द मीन ऑफ x2 x4 x6 इज 28, मतलब 3 टर्म का मीन 28 है। फाइंड द मीन ऑफ x1 x3 x5, ठीक है। और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कैसे, अगर आपने मेरे थ्रू एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। आपसे वो कह रहा है कि 6 टर्म्स का मीन कितना है 36, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि 3 टर्म का मीन आपको 28 दे रहा है, 3 टर्म का मीन आपको 28 दे रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास क्या बचा है, रिमेनिंग 3 टर्म्स, ठीक है। मतलब आपको ये वैल्यू चाहिए, ये वाली, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अगर इसको मैं कॉमन लेके कैंसिल करूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए अच्छे से, ठीक है। ये 2 इस 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 28 इस 36 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, मतलब ये 8 कम है, ठीक है। अगर 28 में 8 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों ये 8 क्यों नहीं हम जोड़ सकते, आप सोच के देखिए, ये 8 इसलिए नहीं जोड़ सकते, और हमें ये 8 जोड़ना नहीं, इस रेशो के साथ सेम करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज दोनों में लिए हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म लिखी जाए कि ये दोनों रेशोज बराबर हो जाएं, कि 2 के बराबर आ जाए। देखिए कैसे, मान लीजिए इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, ये 72 हो जाएगा ना, है कि नहीं। ऐसे भी समझ सकते हैं, समझने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। ये 28 है, ठीक है, इससे 28 कितना कम है, आप एक तरीका तो यही हो सकता है ना, 28 से कितना कम है, देखिए 4 और 4, ठीक है, 44। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए 44, ठीक है, आंसर आपका 44 ही है, ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो देखिए, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली किया, ये 8 कम है, ठीक है। तो जो टर्म इसको बैलेंस कर रही होगी, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को, वो कितनी आ रही होगी, 36 + 8 ही तो आ रही होगी। अब देखिए ये भी तो 44 ही आता है, ठीक है। तो 2 तरीके मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिए, ठीक है, एक ये वाला तरीका दिया और एक ये वाला बैलेंस करने वाला तरीका दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम बताता हूं, उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है। देखिए क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आपको इसका अर्थमेटिक मीन बताना है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने फॉर्मूला वहाँ क्या बताया था, देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। मीन, ठीक है, समेशन ऑफ i = 1 to n टर्म्स, ठीक है, fi xi का प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद समेशन fi, ठीक है, जहाँ पे ये fi क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको बुक्स में कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो प्यारे बच्चों देखिए फ्रीक्वेंसी से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और इससे क्या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्लस xi जो भी टर्म्स ये दी हुई हैं इनको मतलब मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, सम उसका। और एक चीज़ और है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से क्या समझेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये 3 है तो ये 3 किसी ऑब्जर्वेशन में 6 बार आया होगा, ठीक है, ये 5 है और ये फ्रीक्वेंसी 8 है तो मतलब 5 8 टाइम्स आया होगा, ये 7 है, ये 15 है तो 15 टाइम्स ये 7 आया होगा, 25 टाइम्स ये 9 आया होगा, 8 टाइम्स ये 11 आया होगा, ठीक है, फिर 4 टाइम्स ये 13 आया होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए समेशन fi, ठीक है, और अच्छे से आप करना चाहते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए i = 1 और n = 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए n मैंने बताया था ना यहाँ 6 टर्म्स हैं, तो मतलब टोटल 6 टाइम्स ये हो रहा है, ठीक है। तो देखिए xi आपने किया, ये किसके बराबर है, ये स्मॉल n के बराबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के, ठीक है। तो आपने देखिए काउंट किया कितना हो गया, 8 6 14,
ये सबसे पहले देखिए ये कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। 8 6 14 और 12 26, 26 और 40 कितना हो गया देखिए 26 और 40 66 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी का समेशन। इसके बाद देखिए क्या आता है न्यूमरेटर के लिए, समेशन i इक्वल्स टू 1 to 6, ठीक है। आपको लिखने का तरीका सिर्फ मैं बता रहा हूँ, वैसे ही सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, ठीक है। अब देखिए इस 6 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें अगर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 105 प्लस ये कितना हो जाएगा 225 प्लस 88 प्लस 52, ठीक है, डिवाइडेड बाय 66। ये और यही आपका क्या हो जाता है अगर इसी में आप डिवाइडेड कर दें समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी i इक्वल्स टू 1 to 6, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो मीन हो जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए देखिए 2 8 2 10 10 5 15 5 20 20 8 28, 2 कैरी हो गया, ठीक है, ये काउंट हो गया। उसके बाद देखिए क्या है 2 5 2 7 8 7 15 15 और 2 17 17 0 गया 17 4 21 1 22, 2 आ गया, ठीक है, फिर 2 कैरी हुआ, ठीक है, देखिए 2 2 4 1 5 528 डिवाइडेड बाय 66, ठीक है। अब ये कैंसिल कितनी टाइम्स होगा देखिए 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ठीक है, 2 6 जा 12 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने टाइम्स जाएगा 11 3 33 होता है, 11 2 22 11 चौक 44, ठीक है, 3 8 जा 24। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आया, आंसर मीन जो आया आपका वो 8 आ गया, ठीक है। तो ये होता है करेक्ट प्रोसेस कैलकुलेट करने का, क्या, अर्थमेटिक मीन और मीन, ठीक है। इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये इंटरवल पे बेस्ड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या कह रहा है देखिए, वो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसका अर्थमेटिक मीन बताना है, ठीक है। ये इंटरवल्स में दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले इंटरवल से आपको इसको चेंज कैसे करना है एक्स आई की फॉर्म में, तो आप इसको करेंगे एक्स आई को फाइंड करने के लिए। देखिए इनके बीचों बीच का टर्म लीजिए, देखिए मान लीजिए 5 ले लिया आपने, इसमें 15 ले लिया, इसमें 25 ले लिया, इसमें देखिए कितना 35 ले लिया, इसमें आपने 45 ले लिया, इसमें कितना ले लिया, इसमें 55 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों सेम प्रोसेस लगाना है, ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए था, इसके बाद सेम प्रोसेस यही लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस i इक्वल्स टू 1 to 6, ठीक है। कितना हो रहा है देखिए एफ आई इक्वल्स टू 12 8 20 6 4 10, मतलब ये 30 हो रहा है, 20 नहीं 40 हो रहा है, ठीक है, 40 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए आपको निकालना है मीन, तो आप क्या करेंगे i इक्वल्स टू 1 to 6, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई बाय समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 6 ऑफ एफ आई, ये क्या है मीन। तो देखिए प्रोडक्ट देखना, देखिए कितना हो जाएगा 8 5 40 प्लस 12 5 60 0 6 12 कम 12 6 18, ठीक है, प्लस 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 70 दुनाई 140, ठीक है, प्लस 2 जा 90 9 तरीक 27 27 प्लस देखिए ये कितना हो जाएगा 220, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, ये आपने कितना निकाला 40, ठीक है। आप देखिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले देखिए 0 0 0 0 0 0 आपने 0 लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए 2 7 2 9 9 4 13 13 5 18, ठीक है, 18 4 22 22 और 8 30, ठीक है, 3 कैरी आ गया, 3 2 5 5 1 6 2 8 2 10, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये कितने से डिवाइड है, ये 40 से डिवाइडेड है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 से ही कितने टाइम्स जाएगा
25 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब आपका मीन जो आया वो 25 आया। 25 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। तो इंटरवल वाले मीन वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जिसमें मान लीजिए कोई रैंडम वैल्यू दी हुई है। कैसे? सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 15, अगर मीन इस पूरे डाटा का 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये मीन है, इसका आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 15, ठीक है। और आपको निकालना क्या क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो निकाल लेंगे हम कैसे, देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है। और प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए तो सिंपल है, देखिए क्या है, ये 10 है, ठीक है। ये कितना है, 15 हो गया, ये 21 हो गया, और ये 6 कितना हो गया, 27 प्लस एम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 15 6 90, ठीक है। ये कितना हो गया, 200 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर दीजिए सबसे पहले, तो क्या निकल के आएगा, देखिए एक्स आई एफ आई, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये 325 हो गया आपके पास, 3, ठीक है, 325, और ये कितना 30 है, ठीक है। 355 और इसमें कितना अगर ऐड कर दें, देखिए 355 और 90, तो 5 9 5 14 1 4 445 आएगा, ठीक है। 445 प्लस 10m डिवाइडेड बाय 27 प्लस m इक्वल्स टू 15 है, ठीक है। मतलब आपको मीन दे रखा है ना, तो मीन के बराबर इसको रख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 27 इंटू 15 प्लस 15m, और ये कितना है 445 प्लस 10m, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 15 7 105 होता है, ठीक है। तो 5 लिखा आपने, 10 कैरी हुआ, 15 दूना 30 10 40 हो गया, ठीक है। ये कितना है 15m, और ये कितना है 10m प्लस 445, ठीक है। इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये कितना होगा, यहाँ से 40 निकल के आएगा, और ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा, 5m निकल के आएगा। तो m इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखिए m इक्वल्स टू 8 आ रहा है, ठीक है। आपसे प्यारे बच्चों m की ही वैल्यू पूछी थी, ठीक है। मतलब आप इस m के बदले यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, यही आंसर है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। अब एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों मीन मोड मीडियन का, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्लस वो रिलेशन, मैं इसको रब करने के बाद आपको बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, जो रिलेशन होता है मोड मीन मीडियन का, तो उसको लिखेंगे आप ऐसे, सबसे पहले याद करने के लिए, मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है, मीन। और इन्हीं पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम रीड करेंगे सबसे पहले, देखिए क्या कह रहा है, इसको याद रखिए। देखिए इफ द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, मीन आपसे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन 18 है, एंड द मीडियन इज 16, और मीडियन 16 है, देन व्हाट विल बी मोड, तो मोड क्या होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपने 3 इंटू मीडियन देखा, मीडियन कितना है 16, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन कितना है 18, इंटू 18 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 18, और ये क्या आ जाएगा मोड, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना होगा 12। अब देखिए 12 कौन सा ऑप्शन है, 12 है ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज 24, मीन और मीडियन का डिफरेंस जो है, देखिए मीन एंड मीडियन का डिफरेंस कितना है 24 है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, मीन और मोड का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कितना होगा। तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों, कैसे, देखिए आप जान चुके हैं कि मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन
माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें से आप क्या कर सकते हैं, अगर मीडियन आपको रिलेशन चाहिए, देखिए मीन और मोड के बीच, मीन और मोड के बीच, ठीक है, तो मीडियन आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो मीडियन को छोड़ के अगर आप मतलब ऐसे करें, इसको चेंज करके मीडियन, तो ये क्या हो जाएगा, मीन माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए क्या होगा, मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 24, ठीक है, माइनस 2i ऑफ मीन। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थ्राइस ऑफ मीन माइनस 72 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, मीन माइनस 72, ठीक है, इक्वल्स टू मोड। अब प्यारे बच्चों अगर आप मोड को इधर ले जाएं और इधर ले जाएं तो और इधर 72 को ले आएँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, मीन और मोड का 72 ही तो आएगा। और प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इतने वैरायटी के। अब मान लीजिए कोई जनरल ऑब्जर्वेशन दे दे, आप समझिए इसी चीज़ से, जैसे मान लीजिए मीन मोड मीडियन का रिलेशन मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वेशन दे दे, उसमें कह दे कि डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड बताइए, मीन एंड मीडियन बताइए, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से समझने लग गए हैं तो ये चाहे ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्वेश्चन आ जाए या कैसे भी आ जाए, बहुत इजीली टैकल कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए प्यारे बच्चों की ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।